हेलो तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज उत्तराखंड के हम 20 प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करेंगे जो कि हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रकृति के। ये 20 प्रश्न आपके ऐसे होंगे कि जो आपने सुने भी नहीं होंगे, इनमें से कुछ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर देखना कि कितना आया, 20 में से कितना स्कोर आया आप ये ज़रूर बताना। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के 5वें कमिश्नर कौन थे। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के 5वें कमिश्नर कौन थे। तो इसका चलिए सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने लगा लिया होगा। तो ये JN बेटन थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। गणनाथ डांडा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो गणनाथ डांडा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, आप सोच लीजिए इसका आंसर। तो देखिए, ये है आपका 23 अप्रैल 1815 को गणनाथ डांडा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आज़ाद किसका उपनाम है। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों, बताइए आंसर इसका। चलिए ठीक है, लगा लिया होगा आप लोगों ने आंसर। तो आज़ाद श्रीधर की मुठी को कहा जाता है, उत्तराखंड में आज़ाद के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। तीसरा, ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न चलते हैं। बोगली डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है। बोगली डैम बताइए किस नदी पर है दोस्तों, पता है किसी को इसका जवाब। चलिए मैं बता देता हूँ, पिंडर नदी पर यह डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरीनगाड़ लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। तो सुरीनगाड़ लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, बताइए अगर किसी को जवाब पता है तो। ईमानदारी से बताना, आप लोगों ने 20 में से कितने नंबर गेन किए हैं। ठीक है, 20 में से कितने नंबर गेन किए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर सूचित करें। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा पिथौरागढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी झील का स्थानीय नाम क्या है। सुमन सागर है, विराट बांध है, उपरोक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, बताइए आंसर। तो चलिए मैं दे देता हूं जवाब, उपरोक्त दोनों इसका सही जवाब है। ठीक है, सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं सातवां प्रश्न यह है, THDC की स्थापना कब की गई थी। सबको ये जवाब मालूम होगा उम्मीद करता हूं। तो चलिए देखिए, इसका जवाब है आपका आंसर सी, 12 जुलाई 1988 को THDC की स्थापना की गई थी, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, सॉरी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, THDC। ठीक है, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बताइए जवाब, चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ हैं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 2009 में। चलिए नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवू गाय की तरह दिखने वाला एक पशु का पालन कौन सी जनजाति करती है। ऑप्शन आपके जौनसारी, भूटिया, थारू, बोक्सा हैं। तो बताइए इसका जवाब। तो जीबू जो है गाय की तरह दिखने वाला एक पशु, ये भूटिया जनजाति पालती है और इससे ये काम भी लेते हैं। ठीक है, बोझा ढुआने में इसका काम लिया जाता है। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, जादू टोना तथा तंत्र मंत्र विद्या की ज्ञाता व्यक्ति भरारे को कौन सी जनजाति मानती है। मतलब जो जादू टोने से संबंधित एक व्यक्ति है भरारे, उसको कौन सी जनजाति स्थान देती है अपने में। ठीक है, तो भूटिया, राजी, थारू, बोक्सा। तो उम्मीद करता हूँ आपने मार लिया होगा जवाब। तो इसका आंसर है बच्चों बोक्सा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महारानी कर्णावती को नक्कटी रानी किसने कहा है। तो महारानी कर्णावती को नक्कटी रानी कहा है बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो तीन ऑप्शन तो यहाँ हैं और चौथा ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। चौथा ऑप्शन है आपका कटारमल। तीन ऑप्शन ये हैं आपके, जागेश्वर, विभांडेश्वर, द्वाराहाट या कटारमल। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों द्वाराहाट। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है आपका, किस जनजाति के लोग विजयादशमी को पायता कहते हैं। पायता भी कहते हैं इसको या ओंठा, पायता या ओंठा। तो आप मुझे लगता है इस सवाल का आंसर जानते होंगे। तो इसका सही जवाब है बच्चों जौनसारी समाज के लोग। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है। तो उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता बताइए जल्दी से, 87.40%। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई थी। चलिए बताइए इसका जवाब। इसका सही जवाब होगा बच्चों 1987 में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी की स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है। तो बैठान विवाह का जो चलन है वो बोक्सा जनजाति में है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पांडवों को अपना वंशज कौन सी जनजाति मानती है? तो सबको आंसर पता होगा, मैं बता देता हूं इसका सही जवाब, आप लोगों ने भी लगा लिया होगा, जौनसारी है इसका आंसर। अगला देखिए, आभूषणों के लिए साली पुली शब्द किस जनजाति में प्रयोग किया गया है? ठीक है, दो ऑप्शन भोटिया थारू यहाँ है और दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बोक्सा जौनसारी। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा बच्चों भोटिया जनजाति। आभूषणों को भोटिया जनजाति कहती है साली पुली। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, भोटिया जनजाति में या भोटिया जनजाति के वर्गों में से एक मारछा समाज किस नदी घाटी में निवास करता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों विष्णु गंगा घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? बागनाथ मंदिर जो कि लक्ष्मी चंद ने इसका निर्माण कराया था, तो इसका जो किस शैली में निर्मित किया गया है? चार ऑप्शन ये हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका नागर शैली। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए उत्तराखंड के 20 प्रश्न हैं, लेकिन कृपया आप लोग अपने स्कोर को ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आपने कितना स्कोर किया है। आप लोगों के लिए इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।